मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में सन 1498 ईस्वी में एक राज परिवार में हुआ। इनके पिता रत्न सिंह राठौड़ एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे, जबकि जब वे बच्ची थी तभी उनके माता का निधन हो गया। उन्हें संगीत, धर्म, राजनीति और प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा दी गई। मीरा का लालन पालन उनके दादा के देखरेख में हुआ, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे। और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था। इस प्रकार बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में मीराबाई आती रही। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ। सन 1516 ईस्वी में हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 ईस्वी में घायल हो गए और इसी कारण 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति के मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पिता और ससुर भी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को अपने पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुई। धीरे धीरे वे संसार से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु के बाद उनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगता था, जिसके वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश भी की गई। ऐसा माना जाता है कि 1533 के आसपास मीरा को राव वीरमदेव से ने मेड़ता बुला लिया और मीरा के चित्तौड़ त्याग के अगले साल ही सन 1534 में गुजरात के बादशाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे गए तथा सैकड़ों महिलाओं ने जौहर कर लिया। इसके पश्चात 1538 में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद वीरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ली और मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। सन 1539 में मीराबाई वृंदावन के रूप गोस्वामी से मिली। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद मीराबाई सन 1546 में के आसपास द्वारका चली गई। तत्कालीन समाज में मीराबाई को एक विद्रोही माना गया, क्योंकि उनके धार्मिक क्रियाकलाप किसी राजकुमारी और विधवा के लिए संस्थापित परंपराओं के अनुकूल नहीं थे। वे अपना अधिकांश समय कृष्ण के मंदिर और साधु संतों और तीर्थ यात्रियों से मिलने और भक्ति के पद गाने में व्यतीत करती थी। ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारिका चली गई, जहां 1560 में वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में कीर्तन करते हुए समा गईं। कृष्ण भक्ति के संबंध में कहा जाता है कि मीराबाई के बालमन में कृष्ण से ही कृष्ण की छवि उनके हृदय में बसी थी। कृष्ण को ही वे सब कुछ अपना मानती थी। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत से खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देख मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन होगा? उपहास में उनकी माँ ने कहा, ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा किया और कहा, यही तुम्हारा दूल्हा है। यह बात मीराबाई के बाल मन में इस तरह गांठ की तरह समा गई कि अब वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगे। के द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोठा। इसके अतिरिक्त भी कुछ फुटकर पद मिलते हैं जो मीराबाई द्वारा ही रचित। रसखान सगुण काव्य धारा की भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिठानी का निवासी मानते हैं। इसके संबंध में प्रबल प्रमाण नहीं उपलब्ध होता है, लेकिन वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका में लिखा है। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठाकस
छोरी रसखान। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ लोग इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु मिश्र बंधु इनका जन्म 1548 ईस्वी मानते हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। इनका उपनाम रसखान था। जैसा गुड़ था वैसा नाम ही था, क्योंकि इनके एक एक सवैया वास्तव में रस के खान हैं। सन 1618 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पे भी मुग्ध थे। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। अपनी प्रबल भावना और सरलता के कारण इनकी रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गई। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम वाटिका, जिसमें केवल 25 दोहे हैं, सुजान रसखान, यह 139 छंदों, जिनमें दोहा, सोरठा, कवित्त और सवैया का संग्रह है, माना जाता है।